Good morning students. I am Rekha Kalra from तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 6 जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः इसका मतलब कोई भ्रमित बच्चा, अर्थात ऐसा बच्चा जो अपने रास्ते से भटक गया हो, भ्रमित बालक। बच्चों, यह पाठ प्रौढ़ पाठावली संस्कृत के एक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में, इस कहानी में एक ऐसे बच्चे का चित्रण किया गया है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह पढ़ने के समय खेलने लग जाता है। यहाँ तक कि खेल के लिए पशु पक्षियों का आवाहन भी करता है। जब वे सब साथी उसको मना कर देते हैं खेलने के लिए, तो उसे स्वयं आभास होता है कि मुझे पढ़ने में अपना मन लगाना चाहिए। वस्तुतः अंत में यही होता है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में। तो बच्चों, पाठ नंबर 6 भ्रांतो बालः। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। कश्चन भ्रांतः भटका हुआ, कश्चन में ना कोई, बालः बच्चा, पाठशाला आगमन वेलायाम पाठशाला आने के समय में, क्रीडितुम खेलने के लिए, निर्जगा में निकल जाता है। भटका हुआ कोई बच्चा पाठशाला जाने के समय किसी कहीं पर खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। किंतु परंतु तेन सह उसके साथ केली भी खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम कालम समय को, क्षेप्तुम बिताने के लिए, न कोपी वयस्येषु, वयस्येषु समान आयु का, वय में ना आयु, तो समान आयु का कोई भी बच्चा उपलभ्यमान नहीं था, वहाँ उपलब्ध नहीं था। भटका हुआ कोई बच्चा पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल गया, किंतु खेल के द्वारा खेले जाने वाला उसका कोई भी सहपाठी उस समय उसके साथ समय बिताने के लिए उपलभ्यमान नहीं था, यानी उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान समृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। क्यों नहीं था उपलभ्यमान? क्योंकि यतस्ते, क्योंकि वे सभी, सर्वे अपि वे सभी, पूर्व दिन पाठान पहले दिन पढ़ाए गए पाठ को, समृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूवुः जल्दी में थे। क्योंकि जब वह अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाता है उस समय वहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विद्यालय में जो पहले से पढ़ाया गया पाठ था उसको पढ़ने के लिए और याद करके उसके बाद वो स्कूल जाने की जल्दी में थे, इसलिए कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। तंद्रालुर बालो, तंद्रालु आलसी बच्चा, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। आलसी बच्चा, लज्जया लज्जावश, उसको अपने आप के ऊपर लज्जा आ रही थी, लज्जावश, तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानम परिवेश। लेकिन वो आलसी बच्चा लज्जावश, तेषां उनसे अपनी नज़र बचाता हुआ, क्योंकि जब कोई गलत काम करता है बच्चों तो वो दूसरों से अपनी नज़र बचाता है, तो वो बच्चा भी ऐसे ही अपनी नज़र बचाता हुआ एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम प्रविवेश, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। फिर से सुने बच्चों पहला पैराग्राफ। भटका हुआ कोई बच्चा पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी उसका साथी उपलब्ध नहीं था। यतस्ते, क्योंकि, ते सर्वे अपि वे सभी, पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। आलसी बच्चा लज्जावश उन सबसे नजर बचाता हुआ अकेला ही किसी उद्यान में प्रवेश कर गया।
यानी उसके सारे साथी तो स्कूल चले गए, लेकिन ये उनसे नजर बचाता हुआ कहीं किसी बगीचे में चला गया। दूसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं बच्चों। से चिंतयामास, उसने सोचा। उसने किसने? उस आलसी बच्चे ने जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तो से चिंतयामास, उसने सोचा। विरमंत वेते, विरमंतु एते, इसमें क्या संधि विच्छेद है बच्चों? विरमंतु एते, ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों विरमंत्वेते, विरमपंतु एते वराकः पुस्तक दासा। क्या सोचने लगता है? वो कहता है कि ये तो बेचारे पुस्तकों के दास हैं। जैसे कहते हैं ना, जो सारा दिन पढ़ता है, कहते हैं कि ये तो सारा दिन पुस्तकों में लगा रहता है। तो वो भी उनसे वही कहता है, मन में सोचने लगता है, ये बेचारे, वराका बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के दास हैं। अहम पुनरात्मानम विनोदयिष्यामि, अहम पुनरात्मानम, मैं तो अपने आप को, विनोदयिष्यामि, अपने आप को यानी मैं तो स्वयं मजे करूंगा, आनंद लूटूंगा। ननु भूयो न द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, और अब मैं ननु भूयो न द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधी जो गुस्से में भरा हुआ होता है, उपाध्यायस्य आचार्य का, गुरुदेव का, आचार्य का, मुखम मुख, अब मैं क्रोध से भरे हुए आचार्य का मुख नहीं देखूंगा। क्योंकि बच्चों जो रोज रोज स्कूल नहीं जाता तो उसके गुरु, उसके आचार्य उस पर क्रोधित होते हैं। तो वो बच्चा भी अपने मन में यह सोचता है कि मैं अब अपने क्रोधी स्वभाव वाले उपाध्याय यानी आचार्य का मुख नहीं देखूंगा। संतवेते, ये भी विरमंतु प्लस एते था, विरमंतवेते, ये है संतु प्लस एते, निष्कुटवासिने ए प्राणिनो मम वयस्या इति। तो अब वन में रहने वाले, जो पेड़ की जड़ में रहने वाले सांप इत्यादि पशु पक्षी जो होते हैं, वही मेरे मित्र होंगे। क्योंकि उसके मित्रों ने तो उसके साथ खेलने से मना कर दिया था। तो अब वो क्या सोच रहा है? वो किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है। उद्यान में प्रवेश करते ही ये सोचता है कि अब बगीचे में, बाग में रहने वाले ये निष्कुटवासी ने, जो वृक्ष की कोटर में, खोखल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, यही मेरे मित्र होंगे। फिर से देखिए बच्चों, से चिंतयामास, उसने सोचा, ये बेचारे तो पुस्तकों के दास हैं, मैं तो अपना मनोरंजन स्वयं करूंगा, और मैं अभी क्रोधी आचार्य का मुख भी नहीं देखूंगा, और निश्चित रूप से ये वन में रहने वाले, पेड़ की जड़ में रहने वाले या कोटर में रहने वाले पशु पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। इसके बाद है बच्चों अथ से, इसके बाद क्या करता है वो? बगीचे में जाकर अथ से पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्पोद्यानम फूलों वाले बाग में, जिस बाग में फूल ही फूल खिले हुए थे, तो फूलों वाले बाग में व्रजंतम जाते हुए, मधुकरम भंवरा, भ्रमर को दृष्टवा देखकर, तम क्रीड़ा हेतु आह्वयत, उसको खेलने के लिए बुलाया। किसको बुलाया? उस बच्चे ने सबसे पहले खेलने के लिए मधुकर को, मधुकर में ना भ्रमर, भंवरा। इसके बाद उसने फूलों वाले बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर उसको खेल के लिए बुलाया। से द्विस्त्रिस्याहनम एव न मान्यामास, जब इसने 2-3 बार कहा, इसके 2-3 बार कहने के बाद भी वह भ्रमर नहीं माना। किसके लिए? खेलने के लिए नहीं माना। ततो भूयो भूय हठम आचरती, तो बार बार इसके आग्रह करने पर, ये बार बार जिद करने लगा, तो बार बार आग्रह करने पर बाले सो अगायत, उसने यह गाया, उसने भ्रमर ने गाया कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम तो फूलों से रस इकट्ठा करने में व्यग्र हैं, यानी हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो उसने खेलने से मना कर दिया। किसने? भ्रमर ने। इसके बाद तदा से बालय, उसके बाद वह बच्चा क्या करता है? तदा से बालय कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, तब वो मन में सोचने लगा, ये तो घमंड से भरा हुआ है, इस कीड़े को रहने दो। घमंड से भरे हुए, झूठे घमंड से भरे हुए इस कीट को रहने दो। इत्य अन्यतो दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचवा तृणशलाका दिकम आददानम अपश्यत,
फिर उसने क्या देखा, एक चिड़िया को देखा, चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा कैसे, तृणशलाका, जिसने अपनी चोंच में एक तिल्ली ले रखी थी, तिल्ली शलाका में ना तिल्ली ले रखी थी, तिनका ले रखा था, उसको देखा। उवाचे चे, और उससे कहा, अयि चटक्को, अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ जैसे मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावय, आओ खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतम तृणम, त्यज में ना छोड़ दो, शुष्कम सूखे हुए, तृणम में ना तिनके को, इस सूखे हुए तिनके को छोड़ दो, और स्वादुनी भक्षक वलानी ते द्यास्यामि, मैं तुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को दूंगा। किसके लिए दे रहा था वो भोजन, क्योंकि वो ये कह रहा था कि तुम मेरे साथ खेलो तो मैं तुम्हें इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को दूंगा। सेतु नीडः कार्यो वटद्रुम शाखायां तथापि कार्येन इत्युक्ते स्वकर्मण्यो बभूवः। उसने क्या कहा, चिड़िया ने कहा, चिड़िया चिड़ा इसका एक पुल्लिंग भी होता है, तो यहाँ पर से जो है उसी के लिए प्रयुक्त किया गया है। वह अपना नीड कार्य, नीड अपना रहने का स्थान, घोंसला, जो चिड़िया जिसमें रहती है वह अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ था। तो और जो वट वृक्ष पर बना रहा था अपना घोंसला, वो बनाने में लगा हुआ था। यह कहकर स्वकर्मणि व्यग्रो बभूव, उसने उसको कह दिया कि मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। यह कहकर उसने वह अपने काम में दोबारा से लग गया। बच्चों, आज हमने पढ़ा एक बच्चे की कहानी, जिसमें अभी तक हमने आधी ही पढ़ी है। क्या पढ़ा, सबसे पहले ये पढ़ा कि वो स्कूल जाने के समय खेलने के लिए निकल जाता है, उसका कोई भी साथी उससे खेलने के लिए नहीं मानता, तो वह किसी बगीचे में चला जाता है। बगीचे में जाकर सबसे पहले वह भंवरे को कहता है कि चलो खेलते हैं, तो वह अपने कार्य में लगा हुआ था, उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो एक चिड़िया के पास जाता है, वो भी खेलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाने में लगे हुए थे। तो बच्चों, इसका एक बार हिंदी अनुवाद मैं दोबारा करती हूँ, केवल हिंदी अनुवाद। कोई भ्रमित बालक पाठशाला के समय खेलने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। आलसी बालक लज्जापूर्वक उनकी नज़रों से बचता हुआ किसी उद्यान में, किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। ये बेचारे पुस्तकों के दास हैं, मैं अपने आप को खुश करूँगा। इसके बाद वह निश्चय से ही गुस्से में आए हुए आचार्य का मुख भी नहीं देखूंगा। ये पेड़ों के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र रहेंगे। इसके बाद वह किसी फूलों वाले बगीचे में जाते हुए एक भ्रमर को देखता है और उसको खेलने के लिए बुलाता है। 2-3 बार कहने के बाद भी वह नहीं मानता। बार बार हठ करने पर वह उसको कहता है, उसने यह गाया कि हम तो अपना फूलों से रस इकट्ठा करने में व्यग्र हैं, लगे हुए हैं। इसके बाद वह बच्चा क्या सोचने लगा कि इस झूठे घमंड से गर्वित जो कीड़ा है, इसको रहने देता हूँ। इसके बाद फिर वो एक चिड़िया को देखता है, तद्दत्त दृष्टि चटका में कम, उसकी दृष्टि एक चिड़िया पर पड़ी जो सूखे तिनकों को लेकर जाकर एक पेड़ पर घोंसला बनाने का काम कर रही थी। तो उसने कहा, अरे चिड़िया, मुझ जैसे मनुष्य का मित्र बनोगे, आओ खेलते हैं। तुम इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को दूंगा। वह तो नीड घोंसला बनाने के कार्य में लगा हुआ था, वट वृक्ष पर अपना घोंसला बना रहा था, तो उसने मना कर दिया। तो इसके बाद वह भी अपने काम में लग गया। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा है। इसके बाद आप ये प्रश्न घर से करके लाएंगे। मैं यहाँ लिखती हूँ, आप इसे उतारेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बालकः कीदृशः आसीत्। प्रश्न नंबर 1, बालकः कीदृशः आसीत्। बालकः कीदृशः आसीत्।
दूसरा है कस्मिन् समये स क्रीडितुं निर्जगाम। कस्मिन् समये स क्रीडितुं निर्जगाम। प्रश्न नंबर 3 है बालः कुत्र एकं मधुकरम् अपश्यत्। बालः कुत्र मधुकरम् अपश्यत्। उसने कहाँ भंवरे को देखा। प्रश्न नंबर 4 है मधुकरः किम अगायत्। मधुकरः किम अगायत्। प्रश्न नंबर 5 है चटकपोतः कस्मिन् कार्ये व्यग्रः आसीत्। चटकपोतः कस्मिन् कार्ये व्यग्रः आसीत्। तो बच्चों ये 5 प्रश्न है। पहला है बालकः कीदृशः आसीत्। बालक कैसा था। कस्मिन् समये स क्रीडितुं निर्जगाम। किस समय वह खेलने के लिए निकला। बालः कुत्र मधुकरम् अपश्यत्। बच्चे ने भंवरे को कहाँ देखा। प्रश्न नंबर 4 है मधुकरः किम अगायत्। भंवरे ने क्या गाया। अंतिम है चटकपोतः कस्मिन् कार्ये व्यग्रः आसीत्। चिड़िया किस कार्य में लगी हुई थी।